वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एमडीकेट सीरीज में केमिकल इक्विलिब्रियम में सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केसी केपी, या सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं। देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स तीन टाइप के हमारे पास मौजूद होते हैं। एक होता है केसी, एक हमारे पास होता है केपी, एक हमारे पास होता है केइन। ये तीन क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं। इन तीनों को हम यूज करके एक एमसीक्यू पॉइंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नंबर 1 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक ए हमारे पास रिएक्टेंट्स को हमने बी के साथ कंबाइन किया और प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बन रहा है वो 2C की फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन से। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं, मैंने आपको प्रीवियस में बताया हुआ है कि जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस, मतलब कि जब रिएक्टेंट्स कन्वर्स होता है तो हम उसको नाम देते हैं किसका, है फॉरवर्ड डायरेक्शंस का नाम देते हैं। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट्स कन्वर्स होता है रिएक्टेंट्स में तो हम उसको नाम देते हैं किसका, है बैकवर्ड डायरेक्शंस का नाम देते हैं। मैंने कहा कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस दोनों जब क्या होते हैं कि बराबर होते हैं, हम उस नाम देते हैं किसका, है डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और उस जिस जगह पे दोनों के दोनों हमारे पास बराबर हो जाते हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं किसका, है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको एक एमसीक्यू सवाल हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हमारे पास क्या कहलाता है। हम कहते हैं कि वो पॉइंट, वो जगह, वो स्पेस, वो चीज हमारे पास जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे, जिस रेट पे, जिस स्पीड पे जब क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों के दोनों बराबर होते हैं, आप उसको नाम देते हैं किसका, है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पे मौजूद होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शंस, हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ मास एक्शंस हमारे पास क्या कहता है, वो हमें कहता है कि जब हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मास क्या होता है बताता हूं। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास ए और बी, तो आप ए को क्या करेंगे, एक्टिव मास ब्रैकेट में इसके साथ जो नंबर होगा, फॉर एग्जांपल फिलहाल हम स्मॉल ए करते हैं और ये स्मॉल बी करते हैं, ये हमारे पास स्मॉल सी है, तो इसके पावर में क्या करेंगे कि हम ए को लगा देंगे। और दूसरा क्या है कि हमारे पास ये बी है तो पावर में क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा। ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के। मैं अगर आपको कहूं कि ये जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन से इस डायरेक्टली साइन को हटाऊं तो यहाँ पे मैं एक इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट स्केल लगा सकता हूं और ये हमारे पास हो जाएगा a और उसके पास पावर a और ये b और पावर हमारे पास स्मॉल b हम यूज करेंगे। इसने कहा कि जो हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, c है, तो ये C और पावर में स्मॉल c स्मॉल क्यों, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को शो करेगा। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस होता है, डायरेक्टली साइन को हटाऊं तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट स्केल लगा सकता हूँ, उसके बाद ये C और स्मॉल क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। हमने कहा कि ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 ये 2 और ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर जो हमारे पास क्या है कि 1 है। जब हम दोनों को बराबर कहते हैं, हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होता है, जब क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस। जब ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं कि बराबर होते हैं, वो पॉइंट्स क्या कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की पॉइंट्स कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस इज इक्वल्स, क्या हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लगाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कौन सा लगाएंगे वो आपको बताता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स अपॉन में ऊपर रखते हैं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स रखते हैं और नीचे जो हम रखते हैं वो क्या रखते हैं कि नीचे हम रखते हैं रिएक्टेंट्स को। तो ये हमारे पास जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रोडक्ट की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रिएक्टेंट्स की, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शंस और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों के डायरेक्टली को हटाकर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स रखते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कब आता है, जब रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद होगा। अब क्वेश्चन होता है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पे कब हम केसी रखेंगे, कब हम केपी रखेंगे, कब हमारे पास के एन हम यूज करेंगे। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाना चाहूं कि ये जो हमारे पास मैंने यहाँ पे वर्ड्स रखा है वो वर्ड्स मैंने रखा एक्टिव मास। पहले क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है व्हाट इज द एक्टिव मास। एक्टिव मास हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझा दूं कि एक्टिव मास हमारे पास वो मास जो मास रिएक्टेंट से कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट से कन्वर्ट होता है किसमें, रिएक्टेंट्स में।
आप उसको नाम देते हैं किसका, ऐसा एक्टिव मास का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये जो रिएक्शन था एक के 30 ग्राम्स थे और इसके 40 ग्राम्स थे और इसमें से जो प्रोडक्ट्स बन रहा है वो हमारे पास टोटल 30 ग्राम्स बन रहा है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसमें से 20 ग्राम इसमें से 10 ग्राम थे तो 30-40, लेकिन इसमें से 20 ग्राम कन्वर्ट हो रहा है। तो जो मास कन्वर्ट होता है ना, जस्ट एक्टिव मास, उसी को कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल में समझा दूं कि अगर आपके जेब में कितने भी ज्यादा पैसे हैं लेकिन वो पैसे अपने नहीं है, किसी और के हैं, जब आपको काम पड़ेगा तो आप जेब में से वो पैसे निकालेंगे जो आपके अपने होंगे। तो आपके लिए एक्टिव वो मनी हो गई जो आपकी अपनी थी, जो काम में आ रही थी। तो जो मास कन्वर्ट होता है ना, हम उसी को नाम देते हैं किसका, एक्टिव मास। सिंपल वर्ड्स में लिमिटिंग अमाउंट जो होता है, एक्सेस अमाउंट, लिमिटिंग अमाउंट आपने पढ़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि एक्टिव मास को हम शो करते हैं किसमें, ब्रैकेट में शो करते हैं। ब्रैकेट में हम क्या करते हैं कि शो करते हैं। ये हमारे पास कहलाता है एक्टिव मास कहलाता है। अब ये हमारे पास अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होगा वो आप कंसंट्रेशन में भी यूज करेंगे। एक्टिव मास में हमारे पास कंसंट्रेशन में आप ये पार्शियल प्रेशर में भी क्या करेंगे कि यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर में भी आप यूज करेंगे। आप ये अमाउंट जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स में भी यूज करेंगे, जी नंबर ऑफ मोल्स में भी यूज होगा। मतलब कि जो हमारे पास इक्वेशंस में आपको लिख के देता हूं, एक हमारे पास N2 प्लस में 3H2 बना प्रोडक्ट्स बना रहे थे, 2NH3 अमोनिया गैस की फॉर्मेशंस कर रहे थे, ये बन रहा था। अब क्वेश्चन हमारे पास अराइज ये होता है कि जब हमारे पास क्या होगा कि इस नाइट्रोजन की कंसंट्रेशंस लेंगे। कंसंट्रेशंस हमारे पास क्या होती है, कंसंट्रेशंस N/V, N/V, number of moles dissolved per liter of solutions is known as, हमारे पास क्या कहलाता है, हम इसको दूसरा नाम देते हैं किसका, एज मोलरिटी का नाम देते हैं। आप सिंपल वर्ड्स में समझे, जो अमाउंट आप नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, अगर आप इनका अमाउंट कंसंट्रेशन में ले रहे हैं तो आप उस वक्त यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा आप यूज करेंगे, Kc यूज करेंगे। मतलब कि अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास 1 मोलरिटी है, ये हमारे पास 3 मोलरिटी है, ये हमारे पास 4 मोलरिटी की फॉर्मेशन हो रहा है, मैं बताऊं कि पूछूं कि आप बताएंगे इस रिएक्शंस की Kc क्या होगी, क्योंकि आपने मोलरिटी यूज की है, मोलरिटी यूज की है, आपने मोलरिटी यूज की है, तो आप इसमें से निकालेंगे Kc इज इक्वल्स प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या है, अमोनिया। तो आप इसका जो अमाउंट है वो 4 है और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट था, नंबर ऑफ मोल्स थे, वो पावर में चले जाते हैं। तो ये 4 मिला हुआ था। आप रिएक्टेंट्स का अमाउंट कितने हैं, नाइट्रोजन की 1 मोलरिटी है, पावर में क्या होगा 1, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। उसके बाद ये हाइड्रोजन का कितनी क्वांटिटी दी है, 3 दी हुई है, तो ये 3 रखेंगे और पावर में क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो मतलब कि इस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 होता है। तो ये 27, इसमें से जो जवाब निकलेगा वो जवाब हमारा क्या होगा, Kc होगा। उसको हम नाम देंगे किसका, Kc का नाम देंगे। तो सिंपल के Kc क्या होता है, Kc एक हमारे पास वो कंसंट्रेशन अमाउंट होता है जब हम क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Kc आप कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, मोलरिटी में यूज करते हैं, वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, Kc यूज करते हैं। इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ द मोलरिटी आप यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द Kp। Kp भी हमारे पास क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में। जब आप किसी भी चीज की क्वांटिटी जो है वो आप पार्शियल प्रेशर में यूज करेंगे, उस वक्त जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, Kp कहलाएगा। वो कौन सी कहलाती है, Kp कहलाता है। मतलब कि इसी नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो पार्शियल प्रेशर में रखी जाए, हाइड्रोजन गैस की जो क्वांटिटी है वो पार्शियल प्रेशर में बताई जाए, अमोनिया गैस की जो क्वांटिटी है वो पार्शियल प्रेशर में बताई जाए। कहां से निकालते हैं, Pv इज इक्वल्स nRT से निकालते हैं, nRT से निकालते हैं। तो V यहां पे चला जाता है, P इज इक्वल्स ये n/V और ये R और ये D हो जाता है, और n/V हमारे पास बराबर होता है किसके, कंसंट्रेशन के। इस वजह से मैं कहता हूं कि P इज इक्वल्स के ये हमारे पास P इज इक्वल्स CR और ये T।
इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू सी आर के सी बराबर है किसके अपॉन V के बराबर है। इस वजह से मैं कहता हूं कि जो अब हमारे पास ये अगर इसकी रखें तो हम क्या यूज करेंगे Kp इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंस जो प्रेशर अमोनिया का मिला होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द NH3 अमोनिया का NH3 अमोनिया का पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ 2 था। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ द इसका N2 का और ये पावर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ इसका H2 का और पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें से जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स निकलेगा ना मतलब जिस पॉइंट पे ये रिलेशंस डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में तो वो पॉइंट्स हमारे पास कहलाएंगे Kp कहलाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ Kn हमारे पास होता है Kn हम किसको कहते हैं ये भी एक हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होता है। वो कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होता है लेकिन इन टर्म्स ऑफ किसमें आप नंबर ऑफ मोल्स में जब क्या करते हैं कि क्वांटिटी यूज करते हैं कौन से फॉर्म में कि जब आप नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे यूज तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रखेंगे उस वक्त हमारे पास क्या कहलाएगा ये हमारे पास Kn कहलाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kc और Kp के बीच में। एमसीक्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है कि Kc और Kp में रिलेशनशिप क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Kc एंड Kp या रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। डिफरेंस हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन करते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है Kc और Kp में। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझा दूं कि ये जो हमारे पास Kc बराबर होता है किसके Kp के बराबर होता है। उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है R और ये T अपॉन में डेल्टा N या डेल्टा Ng हम रखते हैं। ये में क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन होता है कि ये हमारे पास R का मतलब क्या है। ये R जो हमारे पास होती है ये जनरल गैस कांस्टेंट्स है। कौन सी हमारे पास जनरल गैस इक्वेशंस की क्या है कि ये हमारे पास कांस्टेंट्स होती है जिसको हम नाम रखते हैं किसका R के साथ जिसका वैल्यू हमारे पास होता है 0.8261 समथिंग हमारे पास होता है। उसके बाद ये जो T हमने शो किया है ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेंपरेचर से कौन सा टेंपरेचर से एब्सोल्यूट हमारे पास टेंपरेचर है जो हमारे पास यूज किया जाता है 273 केल्विन यूज करते हैं। जो हमारे पास डेल्टा Ng है ये डेल्टा Ng हमारे पास होता है किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये इन इक्वेशंस के होते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास होता है कि तीन रिलेशनशिप पूछे जाते हैं। अगर Kc और Kp दोनों के दोनों बराबर होंगे तो रिएक्शंस क्या होगा Kc ज्यादा है Kp ज्यादा है सब क्या होगा। सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं ये जो हमारे पास डेल्टा N का वैल्यू है अगर डेल्टा N का वैल्यू 0 आएगा तो उस वक्त Kc बराबर होता है किसके Kp के बराबर होता है और रिएक्शंस जो हमारे पास होता है वो रिएक्शंस में कौन से फॉर्म के अंदर होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करता है। कौन से में डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या करता है कि रिएक्शंस एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 0 होंगे। देखें अगर हमारे पास रिएक्शन से H2 प्लस में हमारे पास I2 है इसमें से बना रहे कौन सा 2HI बना रहे हैं। तो देखिए डेल्टा N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि आप ऐसे समझे कि अगर ये वैल्यू यहां पे क्या हो जाए 0 आ जाए अगर ये वैल्यू यहां पे 0 आ जाए तो आप समझ जाना कि रिएक्शन से डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट है। तो ये जो हमारे पास डेल्टा N हमारे पास जो होता है अगर 0 है तो उस वक्त जैसे कि 1 मोल यहां पे 1 मोल यहां पे और यहां पे कितने मोल से 2 है तो किसके साथ कुछ भी नहीं था 1 था कुछ भी नहीं है 1 है इसके साथ कितने 2 तो ये 2 माइनस में 2 डेल्टा N इज इक्वल्स जो होगा वो जवाब क्या होगा 0 आएगा। जब रिएक्शन से डेल्टा N 0 आ जाए ना तो आप समझ जाए कि रिएक्शन से डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डेल्टा N इज इक्वल्स हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए क्वेश्चन होता है तब हमारे पास क्या होगा। अगर डेल्टा N वैल्यू नेगेटिव आ जाए नेगेटिव कब होगा डेल्टा N का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव तब होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो होंगे वो लेस देन होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे तब हमारे पास जो डेल्टा N का वैल्यू होगा तब क्या होता है कि हमारे पास ये नेगेटिव होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम में सॉरी ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि रिएक्शंस हमारे पास PCl5 और इसमें से अगर
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, तो मतलब कि N2 का रिएक्शन किसके साथ 3H2 के साथ, और प्रोडक्ट्स हमारे पास 2NH3 की फॉर्मेशन हम करें, ये हमारे पास है। अगर ये चीज हमारे पास ज्यादा है तो ये 1 मोल, ये 3 मोल्स और ये क्या है कि 2 मोल्स है, तो क्या होगा कि हम अगर ये रखें तो 2 माइनस में 4, क्योंकि ये 2 इसके 1 प्लस में 3 क्या हो जाएगा 4, डेल्टा N इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा -2 आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू है। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं, इसका मतलब होता है कि Kc हमारे पास ग्रेटर देन है किससे, Kp से ज्यादा, Kp से Kc हमारे पास क्या है कि ग्रेटर देन है किससे, Kp से ज्यादा है। अगर Kc ज्यादा होगी तब हमारे पास रिएक्शंस जो होगा वो कौन से डायरेक्शंस में होगा, अगर Kc ज्यादा है ना तो इसका मतलब कि जो रिएक्शंस हमारे पास हो रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शंस में हो रहा है। कौन से डायरेक्शंस में हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शंस में रिएक्शंस हो रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शंस में हमेशा तब होगा जब हमारे पास प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें से दूसरा एमसीक्यू आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पास Kc ज्यादा है तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट्स हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल बन रहा है, क्या बन रहा है, स्टेबल फॉर्मेशन हो रही है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बन रहा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट्स बन रहा है। इस वजह से वो कोशिश करेगा जल्दी में रिएक्टेंट की फॉर्मेशंस करे, अगर रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशंस करेगा तो डायरेक्शंस हमारे पास कौन सा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शंस होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अगर ये डेल्टा N इज इक्वल हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा तब हमारे पास क्या होगा कि Kp ग्रेटर देन होगा किससे, Kc से ग्रेटर देन होगा, और उस वक्त हमारे पास रिएक्शंस जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में रिएक्शंस होता है। कौन से डायरेक्शंस में, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होता है। अब क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों, देखेंगे अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा बन रहा है तो प्रोडक्ट्स हमेशा तब ज्यादा बनता है जब रिएक्टेंट्स अनस्टेबल होते हैं। जब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि ज्यादा स्टेबल होता है तब रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होता है, किस फॉर्म में, जैसे कि PCl5 इसमें से बना रहे हैं PCl3 बना रहे हैं, प्लस में Cl2 बना रहे हैं। इस वक्त क्या है, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल। तो अगर हम बात करेंगे इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा होगा रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं, 2 माइनस करेंगे क्या 1 मोल, तो जवाब हमारे पास पॉजिटिव आएगा +1 आएगा। क्वेश्चन साइज होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, उस वक्त रिएक्शंस हमारे पास कौन सी डायरेक्शंस में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। उस वक्त Kc क्या होता है कि ग्लेस होता है किससे, Kp से। Kp अगर ज्यादा P फॉर प्रोडक्ट्स कि Kp ज्यादा इट मींस कि प्रोडक्ट्स ज्यादा है, और प्रोडक्ट्स ज्यादा उस वक्त होगा जब हमारे पास रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स अनस्टेबल होंगे, प्रोडक्ट्स जो होगा वो क्या होगा कि ज्यादा स्टेबल होगा, उसी वक्त ये चीज हो सकती है। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स ज्यादा है ना तो आप समझ जाएं कि रिएक्शंस हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शंस क्या होगा कि ज्यादा वो एग्जिस्ट करेगा। अब सिंपल पॉइंट्स मैं आपको एक समझा दूं कि एक होता है कि कोटेंट डायरेक्शंस, क्या होता है, कोटेंट डायरेक्शंस। क्वेश्चन होता है व्हाट इज द क्वेश्चन डायरेक्शंस, जिसको हम नाम देते हैं इसका एक ऐसी चीज जो हमें रिएक्शंस की डायरेक्शंस के बारे में बताएगी, जैसे डायरेक्शंस यहां पे पता चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, Kc की और Qc की। क्वेश्चन होता है व्हाट इज द Kc एंड Qc। हम कहते हैं कि Kc एक हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो तब हमें मिलता है जब हम रिएक्शंस को डायनामिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करते हैं। अगर रिएक्शंस डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जो जिस पॉइंट पे वो डायनामिक, जिस रेट पे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है, वो रेट हमारे पास कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। क्वेश्चन होता है व्हाट इज द Qc। हम कहते हैं कि Qc इज अ कोशेंट डायरेक्शंस, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, या कोशेंट हमारे पास डायरेक्शंस कहलाता है। मैं आपको बताऊं कि जो Qc होता है ना, ये आप टू डिटरमाइन द, ये आप यूज करते हैं डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस के लिए। ये आप किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, Qc यूज करते हैं। Kc तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डायनामिक इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स है, लेकिन जो Qc होता है ना वो आप उस वक्त यूज करते हैं जब रिएक्शन से डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होता। जस्ट ये फाइंड करने के लिए कि अभी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है, उस चीज को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपने Kc फाइंड किया था एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट से, आपने Kc फाइंड किया था। Qc भी सेम के सेम तरीके से आप फाइंड करेंगे।
क्या सर कि QC इज इक्वल्स, ये ऊपर हम रखते हैं प्रोडक्ट और हम नीचे रखते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रखते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि ये हमारे पास N2 प्लस में 3H2 का बनाया और प्रोडक्ट बन रहा था 2NH3 अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही थी। जब मैंने क्या किया 2 मोल्स यहां पे लिए, 2 मोल्स यहां पे लिए, 2 मोल्स मैंने यहां पे लिए, 2 मोलरिटी। तो अगर मैं इसकी QC फाइंड करूं तो क्या करूंगा, QC इज इक्वल्स प्रोडक्ट्स में 2 मोलरिटी और पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 हमारे पास नीचे और ये 2 हमारे पास यहाँ पे और प्रोडक्ट ये पावर में 3 हो जाएगा। तो इसके साथ 3 क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 2 टू 4 4 टू 8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 8 हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये 1 टू 1 2 टू हमारे पास 4 होता है 2/8, कि ये 1 टू 1 4 टू 8 1/4, ये हमारे पास क्या कहलाएगा QC कहलाएगा। ये क्या होगी ये QC होगी। अब पॉइंट्स आती है, व्हाट इज द डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन KC एंड QC। सिंपल पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास KC जो है वो बराबर है किसके QC के, अगर जो वैल्यू KC का आए और जो वैल्यू QC का आए, अगर दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आते हैं तो आप समझ जाना रिएक्शंस हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेगा। कौन से में डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस एग्जिस्ट करेगा कब, जब KC और QC दोनों के दोनों इक्वल आते हैं। अगर हमारे पास KC जो है वो ग्रेटर देन किससे आ रहा है QC से आ रहा है, उस वक्त आप समझ जाना KC ज्यादा मतलब रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, उस वक्त हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शंस होगा रिएक्शंस के अंदर। कौन सा डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शंस रिएक्शंस में होगा। अगर हमारे पास जो QC हमारे पास है, आप ऐसे समझेंगे KC जो हमारे पास है लेस देन किससे QC से, QC ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसका समझ जाए कि अगर QC ज्यादा है तो हमारे पास रिएक्शंस जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शंस में रिएक्शंस होता है। कौन से डायरेक्शंस में, बैकवर्ड डायरेक्शंस में होता है। तो ये होते हैं रिलेशनशिप KC और KP में, और KC और QC में, KC और KL में नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं। एमसीक्यूज इनसे अलावा कहीं भी नहीं आएगा। एमसीक्यू जो पूछा जाता है वो इनमें से पूछा जाता है। अगर यहीं से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वो पॉइंट्स में बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा ली चैटलर प्रिंसिपल या फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है।